एक्सरसाइज 3.4 में कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंटी लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि इन नंबर की हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने इस नंबर को log x के बराबर किया है। अब हम बोथ साइड एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1.2508। तो log x और एंटी लॉग कैंसिल, तो x बराबर हुआ एंटी लॉग 1.2508। अब एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो नंबर होगा वो हमारे साथ कैरेक्टरिस्टिक होगा, और पॉइंट के बाद जो नंबर होगा वो हमारे साथ मेंटीसा होगा 0.2508। अब हम 0.25 रो में 0 कॉलम को देखेंगे और फिर मीन डिफरेंस कॉलम में 8 को देखेंगे, तो वो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो 0.25 रो निकालते हैं हम। तो 0.25 रो में 0 कॉलम, तो 0.25 रो में 0 कॉलम है 1778 और फिर मीन डिफरेंस में 8 कॉलम, तो वो है हमारे साथ 3। तो +3 लिख लेंगे। तो x इज इक्वल टू 8 + 3 से 11 आता है, 1 कैरी हुआ, तो 1 + 7 से 8, 7 और 1, तो x हमारे साथ बराबर हुआ 1781 की। अब कैरेक्टरिस्टिक 1 है हमारे पास, पॉइंट यहाँ पर है, इसको एक नंबर यहाँ पर आके मूव कर लेंगे क्योंकि हमने लॉगरिथम में पॉइंट को यहाँ पर आके मूव किया था। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो 0.8401 को हमने log x के बराबर किया है। अब हम बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग इंटू log x इक्वल टू एंटी log 0.8401 log x एंटी लॉग कैंसल, तो x की वैल्यू आ गई एंटी लॉग 0.8401। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे साथ इसमें क्वाइन से पहले है वो 0 है, और मेंटीसा क्वाइन के बाद हमारे पास जो नंबर है वो हमारे साथ मेंटीसा है। अब हम 0.84 को 0 में चेक करेंगे, तो हम 0.84 को निकालेंगे और 0 में चेक कर लेंगे, तो वो है हमारे पास 6918। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6918 प्लस मीन डिफरेंस कॉलम में 1 में चेक करेंगे, तो ये 0.84 रो है और मीन डिफरेंस में फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, तो 8 + 2 से 10 आता है, 1 इधर आएगा, 1 + 1 से 2 9 आएगा और 6 आएगा। अब हम x अपनी जगह लिख लेंगे 6920। अब कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है, तो पॉइंट यहाँ पर ही लगेगा। अब पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में है 2.540, तो log x के बराबर किया। अब हम एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.540, तो log x एंटी लॉग कैंसल, तो x बराबर हुआ एंटी लॉग 2.540। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका बराबर है 2 का और मेंटीसा बराबर है 0.540। तो हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0.4 रो में 0.54 रो में 0 को चेक कर लेंगे, तो हमारे पास 0.5 रो में 0 है 3467। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो 3467 दोबारा लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 है, पॉइंट यहाँ पर है, तो 1 2 पॉइंट हमारे साथ यहाँ पर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, तो हम बोथ साइड एंटी लॉग लेते हैं। मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी लॉग 2.2508, तो log एंटी लॉग कैंसल, तो x की वैल्यू बराबर है एंटी log 2.250
8। अब कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे साथ -2 है, मेंटीसा इसका फाइंड कर लेंगे तो 2508। अब हम क्या कर लेंगे, 0.225 रो में 0 को चेक करेंगे और 8 को, तो 0.25 में 0 बराबर है 1778 के, तो x की वैल्यू है 1778 प्लस हमारे साथ 8 है। अब तो मीन डिफरेंस में हमारे पास 8 बराबर है 3 के, तो 8 + 3 से 11 आता है, 1 + 7 से 8, 7 1। अब x = 1781 है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है, तो 1 2 2 नंबर शिफ्ट होगा, तो एक 0 लगा लेंगे, 1 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आएगा और पॉइंट से पहले हम एक 0 लगा लेंगे। अब हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे साथ, एंटी लॉग लेते हैं बोथ साइड, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग x = एंटी लॉग 1.5463। तो ये दोनों कैंसिल, तो x बराबर है एंटी लॉग 1.546 तो कैरेक्टरिस्टिक बराबर है 1 के और मेंटीसा बराबर है 0.546 की। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0.54 को 6 में चेक करेंगे और फिर 3 में। 0.54 को 6 में चेक करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 35 16 है, 35 16 और फिर मीन डिफरेंस में थर्ड कॉलम में तो वो है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा 6 + 2 से 8 1 5 3, तो x बराबर है 35 18 के। अब कैरेक्टरिस्टिक 1 है, पॉइंट यहाँ पर है, एक नंबर मूव कर लेंगे तो 35.18 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, तो एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग x = एंटी लॉग 3.5526, तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, तो x बराबर हुआ एंटी लॉग 3.5526, तो कैरेक्टरिस्टिक बराबर है हमारे साथ 3 के, मेंटीसा बराबर है 0.5526 की। अब हमारे साथ 0.55 में 2 कॉलम में देखेंगे और 6 कॉलम में, तो 0.55 में 0 1 2 35 65 है, तो x बराबर है 35 65 और मीन डिफरेंस में 6 कॉलम में, तो वो है हमारे साथ 5। तो 5 + 5 से 10 आता है, 1 + 6 से 7 आता है, 5 और 3 अपनी जगह। अब कैरेक्टरिस्टिक 35 70 है, कैरेक्टरिस्टिक इसका 3 है, तो 1 2 3 पॉइंट हमारे साथ यहाँ पर आएगा। तो ये था हमारे साथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1।